नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे एडिशनल मैटर को लेकर। बहुत से साथियों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत दिनों से लगातार लगे हुए हैं। तो कह रहे साहब एडिशनल के बारे में आजकल आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दोनों ही इसमें गुट है, जो एक गुट का सदस्य मेरे को करार दिया जाता है, जबकि मैं वास्तव में 3 ईयर डिग्री यानी 3 साल की डिग्री वाले गुट में आता हूँ, अगर मेरी क्वालिफिकेशन या उस हिसाब से देखा जाए। जबकि बहुत से साथी जो भी मेरे वीडियो को सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं मेरे को, या जिनको मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो कभी तो एडिशनल डिग्री धारक होने का मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी ये कहते हैं भी आप एडिशनल डिग्री से नौकरी पाना चाहते हैं। जिनको थोड़ा बहुत जानकारी है वो कुछ और ब्लेम करते हैं। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में, मेरा इनसे किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब मैं भी किसी भी मैटर पर, ये ही मैटर नहीं, जब किसी भी मैटर पर जब मैं अपना वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं सारे पक्ष रखता हूँ, मैं अपना व्यू पॉइंट भी रखता हूँ। कोर्ट का क्या मैटर है उसको भी मैं स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत से साथी इसको अनगल ले जाते हैं। वो आपका विवेक है, आपके संयम की परीक्षा है, आपके वो शब्द हैं जिनको आप रोक नहीं पाते, उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आज के वीडियो में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक सही व सटीक जानकारी पहुंचाने की, और मेरा कर्तव्य भी यही है कि मैं आपको बिना कुछ जोड़े सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। उसके बाद अगर जो मेरा व्यू है जब भी मैं देता हूं तो ये सब बता के कहता हूं कि ये मैं मानता हूं, ये सही है या नहीं वो अलग बात है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू से अपने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से आज की इस वीडियो को देखेंगे। और जो कल यानी 29 नवंबर 2022 को जो ऑर्डर आया है वो डीपी की स्पेशल रिट पिटीशन नंबर 951/2022 52, 53, 54, 55, 56 और 959, इन सबको मिला के एक साथ इनको जॉइंट किया गया है। आपको मैं बता दूं, ये मैटर जब शुरू हुआ और इस जो कल जो ऑर्डर आया है ये गवर्नमेंट की तरफ से पंकज शर्मा AAG इसकी पैरवी कर रहे थे, और रिस्पोंडेंट के अंदर मनोज भंडारी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो थे, और चीफ जस्टिस की बेंच में ये केस लगा हुआ था और उन्होंने ही इसका ऑर्डर जारी किया है। 21/10/2022 को डीपीसी पर रोक लगी थी, उससे संबंधित इस पर चर्चा की गई है। लेकिन इससे पहले अपने इस ऑर्डर के अंदर पुरानी बातों का भी जिक्र किया गया है, यानी ग्रेड 3 भर्ती 2016 और 18, जिसमें इसमें बताया गया है। इस ऑर्डर को मैं पढ़ रहा हूँ एक तरीके से, आपको ये समझिए मैंने पूरी बातें इस चीज़ पूरी कागज पे लिख रखी है ताकि कुछ भी मैं भूल नहीं जाऊं और किसी पर भी चर्चा छूट ना जाए। और ग्रेड 3 भर्ती 2016 और 18 की जिक्र हुआ है, जिसके अंदर इसमें कहा गया है कि सबसे पहले एडिशनल को शामिल किया गया था। लेकिन जब ये वैकेंसीज हुई तो उस समय एक केस आया था जिसके नाम था धर्मेंद्र कुमार भिंचर, और इसमें सिंगल बेंच की संख्या 19/113/2017 में ये केस रजिस्टर्ड किया गया था, और इसका ऑर्डर आया था 21 अगस्त 2018 को, जिसके अंदर एडिशनल को बाहर कर दिया गया था और बाद में इसको डबल बेंच में चुनौती दी गई थी राज्य सरकार द्वारा, जिसमें राज्य सरकार प्रतिबंधित था, ये स्पष्ट रूप से ऑर्डर में लिखा हुआ है। और इस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया और उन सब लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई, यानी एडिशनल वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई। उसके बाद में 25/3/2021 को पवन स्वरूप गौर और अन्य बनाम धर्मेंद्र कुमार भिंचर यानी इस केस को का ऑर्डर आया। DB 1143/2018 एडिशनल को इसके अंदर बाहर कर दिया गया, और जिसके एडवोकेट थे अनूप जी धन साहब, जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जज हैं। और अब बात करें भी इस ऑर्डर को भी
सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर दिया गया। यानी आपको मैं सीधे शब्दों में बात बताऊं तो पहले राजस्थान सिंगल बेंच के अंदर एडिशनल को बाहर किया गया, डीपी के द्वारा उसको स्टे कर दिया गया, और उसके बाद में जब उसका फैसला आया तो वो एडिशनल को बाहर करने के पक्ष में था, यानी सिंगल बेंच से भी बाहर, डबल बेंच से भी बाहर। लेकिन ये नोटिफिकेशन के अंदर एडिशनल जब अंदर था तो गवर्नमेंट को उनकी पैरवी करनी पड़ी और उनको सेवा में रखा गया। और 1 साल बीता, 2 साल बीते और उनका प्रोबेशन काल पूरा हो गया, और ये मानते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग को एक स्टाम्प पेपर पर लिया गया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और वहां से वो फिर स्टे हो गए। यानी एडिशनल वाले बाहर हैं होते हुए भी अभी भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके पक्ष में फैसला है। पक्ष का मतलब ये कह सकते हो आप कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और जितने भी केस आते हैं एडिशनल को लेकर, सब केसों में वही हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला दिया गया है कि अभी तक एडिशनल मैटर यानी 3 ईयर डिग्री और 1 ईयर डिग्री, यानी जिसको 3 ईयर डिग्री वाले वास्तव में एक प्रमाण पत्र समझते हैं, लेकिन अभी भी इसके जो ऑर्डर है इसमें 1 ईयर डिग्री ही लिखा गया है, तो उसके लेकर संशय है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर फैसला नहीं होगा तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये इस ऑर्डर में कही गई बात है। अब मैं बताऊं सुप्रीम कोर्ट में स्टे होने पर, इसमें देखो एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, क्या 1 वर्ष के रूप में डिग्री हासिल करने वाले यानी अतिरिक्त डिग्री धारक हासिल युवा शामिल होंगे, सेवा में बने रहेंगे और क्या हकदार हैं, इस बात पर अभी भी संशय है। 2 वर्ष पूर्ण हो गए, पदोन्नति का मामला भी इसमें सामने आया, यानी जो एडिशनल धारी उस समय ज्वाइन किए थे उनके 2 वर्ष पूरे हो गए, प्रोबेशन भी पूरा हो गया और अब आ गई पदोन्नति की बात। तो अब 3 ईयर डिग्री वालों ने चुनौती दी भी इनको पदोन्नति नहीं दी जाए। ये केस आया सामने बजरंग लाल कुमावत बनाम अन्य 5509/2020 के अंदर, जिसके अंदर एडिशनल डिग्री धारक को बाहर कर दिया गया। बाद में 14/1/2022 को फिर एक ऑर्डर आया जिसके अंदर कहा गया था कि इनको एक बंद लिफाफे में रखा जाए, फिर इनको खोलने के आदेश हो गए। 29/11/2022 को जो अभी आदेश हुआ है इसके अंदर भी गवर्नमेंट को कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप एडिशनल डिग्री धारक को, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर के आधार पर एक ऑर्डर निकाला था जिसके अंदर एडिशनल वालों को शामिल न करने का आदेश था वो, लेकिन इस ऑर्डर के अधीन ये कहा गया है कि एडिशनल डिग्री धारक को आपको पदोन्नति में शामिल करना होगा। लेकिन आप उन लिस्ट को जिसमें एडिशनल डिग्री धारक हैं उनको एक बंद लिफाफे में रखिए जब तक कि हमारा अगला आदेश नहीं आ जाए, और इनका जो अगला आदेश है वो तभी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा। यानी आपको स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, बार बार जितने भी मेरे पीछे भी वीडियो आए उनमें भी मैंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक एडिशनल डिग्री धारक शामिल रहेंगे, लेकिन कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। और इसके अंदर भी यही कहा गया है जैसे ही फैसला आएगा और अगर एडिशनल डिग्री धारक शामिल रहते हैं तो उनको उसी डेट से लाभ परिलाभ दिए जाएंगे और उनकी पदोन्नति की जाएगी, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और अब भाई रही बात उनकी सर्विस की, तो वो फैसला इस कोर्ट ऑर्डर के बाद ही पता चलेगा कि उनको बाहर का रास्ता दिखाती है गवर्नमेंट, शामिल करती है, जबकि ऐसे ह्यूमन्स राइट क्रिएट हो जाते हैं वो आगे से लागू होते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक आजीविका का मामला भी बन जाता है। अब रही बात नई भर्तियों को लेकर, बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं जो 2022 की वैकेंसी है उसमें क्या होगा। तो मैं बता दूं कि पहले नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इन किया था, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा एडिशनल वालों के साथ खड़ी रही, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आगामी भर्तियों में हम एडिशनल को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आप कोर्ट के थ्रू
फॉर्म भर सकते हैं, कोर्ट के थ्रू अंतिम परिणाम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस वैकेंसी में कोर्ट के ऑर्डर से पहले ज्वाइनिंग एडिशनल वालों को देगी। ये मेरा व्यू है। लास्ट वाली जो लाइनें मैंने बोली है, आपका विवेक है कि आप एडिशनल से तैयारी करते हैं नहीं करते हैं, आप किसी अन्य सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं। मेरा सिर्फ एक व्यू है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, और 1% भी अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपोजिट आता है तो फिर आपकी सारी मेहनत दरी की दरी रह जाएगी। इसलिए आपको फैसला करना है कि आपको रिस्क पे खेलना है या सेफ जोन में जाना है। अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है और सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं तो मेरे मानने में आपको दूसरा सब्जेक्ट से तैयारी करनी चाहिए। और अभी भी नोटिफिकेशन में भी संशय है, भी नोटिफिकेशन में भी क्या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपर होंगे या आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही पेपर देने के लिए मौका दिया जाएगा। जिस प्रकार एग्जाम डेट थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं लगता भी अलग अलग सब्जेक्ट से देने का आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर अब जब एक ही सब्जेक्ट को चुनने की बारी आई तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन भरा फैसला लेना वाली नौबत फिर आ जाएगी। फिर भी जो भी आपको लगता है आपको करना चाहिए। मेरी जो राय थी मैंने आपके सामने रखी, और आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब सही साधारण भाषा में और सही जानकारी के साथ देने की। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।